मैनपुरी उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव पहली बार जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो आज तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। इसमें टिकटार्थी भी शामिल थे जो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तकरीबन 4 घंटे तक अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में ही मौजूद रहे और तमाम सारे कार्यकर्ताओं से अलग अलग जिलों से आए जो टिकट मांग रहे थे आवेदक, उनसे उन्होंने मुलाकात की, जाना, पूछा, खुद एक एक से बायोडाटा लिया है और तमाम सारी चीज़ें पूछी है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी बड़ी तैयारी है। हमारे साथ पूरे एमएलसी और पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर जी हैं। उदयवीर जी, तगड़ी तैयारी दिख रही समाजवादी पार्टी। निश्चित तौर पर पार्टी अपनी तैयारी करती है, पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें लग रहा है कि सरकार चुनाव लड़ना नहीं चाहती। सारे प्रमुख सचिव बाहर हैं, मंत्री बाहर घूम रहे हैं, जो प्रस्तावित कर रहे हैं वो इन्वेस्टर समिट वो चुनाव के समय की है। तो ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है और हम चाहते हैं कि सारे लोगों को उनका हक हिस्सा मिले, सबको समायोजित करके समाज में जो एक संरचना है उसके हिसाब से लोगों को लड़ने का मौका मिले। अच्छे उम्मीदवारों को पार्टी लड़ाती रही है, लड़ाएगी, लेकिन सरकार को भी चुनाव कराकर स्थानीय निकाय में जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनके हक को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका चुनाव कराकर उनको इनका हिस्सा देना चाहिए। एक सवाल यह कि जो हाईकोर्ट ने 20 तारीख तक रोक लगाई है अधिसूचना जारी करने पर, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आरक्षण उन्होंने किया है, कोर्ट में जवाब उनको देना है। 140-44 रिट हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और चेयरमैन खुद रिट किए हुए हैं। जब गलत आरक्षण करोगे, दलित, पिछले, पीड़ित, शोषित महिलाएं, इनके हिस्से को की जो सीटें बनती हैं उनको नहीं दोगे तो लोग कोर्ट जाएंगे। सरकार को चुनाव कराना है और हमारा सवाल तो ये है कि सरकार चुनाव कराने जा रही थी तो पूरी सरकार विदेश में क्यों बैठी है? क्योंकि सरकार को पहले से पता था कि ये चुनाव नहीं होना है, इस चुनाव में बाधाएं आएंगी, टलेंगी, इसलिए तो सारे प्रमुख सचिव से लेकर सारे मंत्री बाहर हैं और सरकार इन्वेस्टर समिट उसी समय रख रही है जब यहाँ चुनाव होना था। देखिए, आपने बात कही जो निवेश की, उसको लेकर सरकार कह रही 10 लाख करोड़ का निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में, इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। तमाम मंत्री गए बाहर। आज आपके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके निशाना साधा। हमारा कहना है कि ऐसे बयानबाजी और भाषणबाजी और प्रदेश की सरकार का खर्चा बहुत दिन से हो रहा है। ये 6वां साल है, पहला नहीं है। कई इन्वेस्टर समिट हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से चलिए और दिल्ली तक बताइए कौन सा विदेशी इन्वेस्टमेंट से आगे एक संस्था या फैक्ट्री बनी हुई खड़ी हुई है। जो मोबाइल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आया है, जो भी आया है, वो अखिलेश यादव जी के समय का जो MOUs हुए थे उसमें पहली किस्त तब आ गई थी, दूसरी किस्त आ गई है। जिसने जमीन ले ली, एक किस्त लगा दी, वो तो दूसरी किस्त लाएगी, लेके अपना प्रोजेक्ट पूरा करेगा ही। सरकार केवल बयानबाजी करती है, भाषणबाजी करती है, कहाँ रोजगार दे रही है। मैं तो रोज अखबार पढ़ रहा हूँ, कभी शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं, कभी बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, पुलिस हत्या कर रही है। कहाँ है व्यवस्था? जब कानून व्यवस्था है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप पे काम नहीं करना चाहते, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपका 7 दिन में टूट जाता है, आप पे भरोसा कौन करेगा पैसा लगाने के लिए? एक सवाल ये है कि जिस तरीके से कन्नौज में एक बीजेपी नेता पूर्व प्रधान की हत्या हुई, उसको लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगा रही है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद और वहां की विधायिका अपने सजाती लोगों को छोड़ के दूसरी जातियों में झगड़ा कराते हैं। कुछ को पुलिस से प्रताड़ित कराते हैं। झगड़ा कराने के बाद एक पक्ष का पक्ष लेते हैं, दूसरी पक्ष के खिलाफ एक पक्ष को अपने साथ खड़ा करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है, उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, सामाजिक लोगों के बीच में समरसता बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो उसको पूरा करें, नहीं कर पा रहे तो अपने फेलियर्स के लिए जिम्मेदारी लें। हर बात अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो आप सरकार में किस बात के लिए हो? काय बात की सरकार है? हट जाओ सरकार से। ये आपने सुना क्या कहना है उदयवीर सिंह का। वो साफ तौर पर तमाम सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन आज तकरीबन 4 घंटे तक अखिलेश यादव इसी पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे और हम खुद
भीतर मौजूद रहे और हमने देखा अलग अलग जिलों से तमाम सारे लोग, कोई नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, कोई नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए, कोई मेयर के लिए, कोई वार्ड के मेंबर के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग आ रहे थे और खुद अखिलेश यादव सबसे खड़े होकर मिल रहे थे और सबसे बायोडाटा ले रहे थे। हर एक व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या चाह रहे हो, क्या कर सकते हो। कुछ लोगों को आश्वासन भी आज अखिलेश यादव ने दिया है, साथ ही कुछ लोगों से ये भी कहा है कि जिले में जो विधायक हैं उनसे मिले, जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मिले और वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम तय किए जाएंगे। कैमरा जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।